हाय गाइस, वेलकम टू वी लर्न हब। सो हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज पॉटर्स 5 फोर्सेस ऑफ मॉडल। राइट। ये हम क्यों करते हैं? कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी में है ना, हमें कॉम्पिटिटिव लेवल हमारा चेक करना पड़ता है कि हमारा कंपटीशन क्या है, कितना है, कैसा है, कौन कौन है हमारे कंपटीशन में, ज़्यादा है कि कम है। ये चेक करने के लिए माइकल पॉटर ने एक अपना मॉडल निकाला है, दैट इज पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। उसके थ्रू हम एनालाइज करेंगे कि कितना कंपटीशन है, हमें कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं बिजनेस में अपने को मेंटेन करके रखने के लिए। राइट। First, Potter's 5 forces model helps to identify the sources of competition in an industry or a sector. Right? The 5 forces models are frequently used to measure. हम क्यों यूज करते हैं इसे? कंपटीशन मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी बिजनेस का मेजर करने के लिए, अट्रैक्टिवनेस बिजनेस का मेजर करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री एंड अ मार्केट। राइट। ये 5 फोर्सेस मॉडल में क्या क्या है? इंडस्ट्री रिवाइलरी, threats of new entrant, threats of substitute, supplier bargaining power, buyers bargaining power. Right. फर्स्ट हम चेक करेंगे इंडस्ट्री रिवाइवल कि कितने मेरे इंडस्ट्री में हाई मेरे कंपटीटर्स है कि लो है। राइट। इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है? अगर कंपटीशन बहुत हाई है, अगर रिवाइलरी बहुत हाई है, तो क्या होगा? ग्रोथ भी हाई रहेगा। फिक्स कॉस्ट कैसा है मेरा? हाई है कि लो है? कंपटीशन पे बेस करता है, ये रिवाइलरी पे बेस करता है कि अगर मेरा रिवाइलरी काफ़ी हाई है तो मेरा फिक्स कॉस्ट भी हाई होगा, एग्जिट बैरियर्स भी हाई होंगे, मेरे स्विचिंग कॉस्ट भी मेरे हाई होंगे बेस्ड ऑन द कंपटीशन। डाइवर्सिटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतने लोग फटाफट चेंजेस लाएंगे, जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतना मुझे फटाफट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। राइट। लिमिटेड प्राइसिंग पावर रहेगा, मेरे पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं रहेंगे, मैं प्राइसिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाऊंगी। और क्वालिटी डिफरेंसेस बहुत कम रहेंगे क्योंकि कंपटीशन है। क्वालिटी डिफरेंसेस आएंगे मार्केट में रहने के लिए, मेरा कॉस्ट मुझे कम करने के लिए, बट ज़्यादा नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि लोग कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लोग फटाफट शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मेरा कंपटीशन ज़्यादा है तो मुझे एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ेंगे। एडवर्टीजमेंट कर लोगों को और मेरे को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए मुझे रिसर्च करते रहना पड़ेगा कि ये कंपटीशन, ये रिवाइवरी को मैं कैसे कट टू कट टक्कर दे सकती हूँ। राइट। कंपटीशन लो है तो मैं काफी स्ट्रांग हूँ मार्केट में, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। नेक्स्ट आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब मुझे जब न्यू लोग एंट्री मारते हैं तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बैरियर टू एंट्री। अगर मेरा प्रोडक्ट काफी स्ट्रांग है तो ये लोग एंट्री नहीं मारेंगे। बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि इनको इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए रहेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन काफी हाई है तो न्यू एंट्रेंस नहीं आएंगे, तो मुझे इसका कोई डर नहीं है। बराबर। अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छा नॉलेज चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट में आप आना चाहते हैं, जो लाइन में आप आना चाहते हैं, उसके लिए काफी अच्छा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी उनके लिए। तो फिर मुझे बैरियर का एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी कंफर्टेबल हूँ मैं यहाँ पे। राइट। ब्रांड आइडेंटिटी यहाँ पे भी आ जाएगा। एक आपको ब्रांड बनाने में, अगर मेरा ब्रांड काफी स्ट्रांग है तो लोग यहाँ पे आने में एक बार सोचेंगे इसमें आने के लिए। इकोनॉमी टू स्केल, अगर यहाँ पे आने के लिए बहुत स्ट्रांग पैसा चाहिए, बहुत ये चाहिए, तो ये लोग आएंगे नहीं इसमें। राइट। कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो लोग आएंगे नहीं, तो मैं काफी कंफर्टेबल फील करूंगी क्योंकि मुझे न्यू एंट्रीज का कोई टेंशन ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर्स का टेंशन नहीं है, मैं एक होल एंड सोल रहूंगी, मोनोपली क्रिएट कर पाऊंगी। राइट। गवर्नमेंट पॉलिसी हो गए, नॉलेज, आईपीआर, कॉपीराइट्स हो गए, इन सबको मुझे ध्यान में रखते हुए मुझे ध्यान रखना है कि मेरा कितना थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से हाई है कि लो है। राइट। नेक्स्ट आता है थ्रेट टू सब्सटीट्यूट। अब मुझे देखना है कि मेरे सब्सटीट्यूट्स कैसे हैं, मेरे प्रोडक्ट्स कितने हैं, मेरे प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट कितने हैं, हाई है कि लो है। नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल चेक करना है मुझे ये पहले। बायर प्रोपेंसिटी, बायर्स कितने जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं सब्सटीट्यूट को लेके, उनकी क्या टेस्ट है, उनकी क्या चॉइसेस है, कौन से टाइप के बायर्स है, मुझे वो भी देखना पड़ेगा। एज क्या है, कौन से एज ग्रुप के बायर्स है उसमें। स्विचिंग कॉस्ट, बायर्स को एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच होने के लिए कितना कॉस्ट है, अगर उनका कॉस्ट हाई है तो वो जल्दी से शिफ्ट नहीं होंगे, अगर कॉस्ट लो है शिफ्ट होने के तो लोग फटाफट शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे बायर्स के साथ, मेरे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के साथ। रिलेटिवली प्राइस परफॉर्मेंस देखना है मुझे कि दूसरे प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस परफॉर्मेंस चल रही है। सब्सटीट्यूट मॉडिफिबिलिटी, देखना है कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स कैसे मॉडिफाई करते हैं, कौन से क्या क्या लेके आ रहे हैं मॉडिफाई करके। राइट। फिर आता है सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर।
मुझे सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर देखना है। प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट, इट डिपेंड्स ऑन सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर क्या है, हाई है कि लो है, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट। सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन कि वो कितना जल्दी क्या है उनका मतलब स्विचिंग कॉस्ट कैसा है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मेथड है आने का। डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट एंड कॉस्ट, कौन से मेथड्स लेके आ रहे हैं वो लोग, तो उसके हिसाब से मैं अपना बार्गेनिंग कॉस्ट रख सकती हूँ। मेरा रॉ मटेरियल जो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं उनका बार्गेनिंग कॉस्ट पे ये डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे इनपुट्स रख रहे हैं, कितने डिफरेंशिएट इनपुट और कॉस्ट है उनके। ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जहाँ से मैं अपने रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ और मैं अपने सेमी फिनिश गुड्स जहाँ पे भेज रही हूँ, उनका उनसे क्या डर है मुझे, उनका क्या कॉस्ट हो सकता है, कैसे न्यू मुझे कैसे मुझे मतलब दूसरी तरीके से मुझे थ्रेट आ सकती है इसमें। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ सप्लायर, बायर्स को जब स्विच करना हो, सप्लायर्स को जब स्विच करना होता है तो उनका कॉस्ट कैसा है, हाई है कि लो है। अगर हाई है तो फिर मेरा बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर काफी लो रहेगा। अगर हाई है तो उनका काफी लो हाई रहेगा, राइट। अगर स्विचिंग कॉस्ट काफी लो है तो उनका बार्गेनिंग पावर काफी हाई रहेगा, राइट। बायर्स बार्गेनिंग पावर, अब डिपेंड्स ऑन बायर्स बार्गेनिंग पावर, उनका हाई है कि लो, डिपेंड्स ऑन द बायर्स वॉल्यूम, बायर्स कितने हैं, ज्यादा है कि कम है, राइट, उनके कितने हैं। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स कितने हैं, ज्यादा है तो उनका बार्गेनिंग पावर भी हाई रहेगा, कम है तो उनके बार्गेनिंग पावर भी लो रहेंगे। प्राइस सेंसिटिविटी कितना है, मार्केट में मेरा नाम कितना है। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिविटी कितना है। अगर प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सटीट्यूट है तो मेरा प्रोडक्ट काफी प्राइस सेंसिटिव हो गया, मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकती। बायर्स काफी अच्छा बार्गेन कर सकते हैं इस प्रोडक्ट पे। डिफरेंशिएशन सेंसिटिविटी, कितना प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट है, क्वालिटी हो गया, प्रोडक्ट के मॉडिफिकेशंस हो गए, वैरायटी हो गए, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन दे पा रही हूँ मैं, राइट। स्विचिंग कॉस्ट, अगर बायर्स स्विच होते हैं तो उनका स्विचिंग कॉस्ट हाई है कि लो है। अगर उनका हाई है तो बार्गेनिंग पावर भी लो रहेगा। अगर लो है स्विचिंग कॉस्ट तो बार्गेनिंग पावर काफी हाई रहेगा। डिसीजन मेकिंग इंसेंटिव्स, वो कितने क्विक डिसीजंस लेते हैं, कितना जल्दी वो मेरे, अगर वो मेरे ब्रांड के साथ लॉयल है तो जल्दी शिफ्ट नहीं होंगे, अगर ब्रांड के साथ लॉयल नहीं तो वो जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे, तो मुझे ये भी ध्यान रखना है। और फुल थ्रू मुझे ध्यान रखना है कि वो लोग कितना, मेरे को कैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करके रख सकती हूँ, कैसे न्यू न्यू एडवर्टीजमेंट से अपने प्रोडक्ट के पास में स्टिक करके रख सकती हूँ मेरे बायर्स को, मुझे ये ध्यान रखना है, राइट। इसको और क्लैरिटी के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा, ये पूरा मॉडल हमारा और क्लियर हो जाएगा। स्टारबक्स का एग्जाम्पल है, इंडस्ट्री रिवाइवल। पहले मुझे क्या देखना है कि कॉम्पिटिटर्स क्या सेल कर रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट, स्टारबक्स को ये चेक करना है, ठीक है। स्पेशल है उसकी, स्पेशल क्या स्टारबक्स की कॉफ़ी है, तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरी ये कॉफ़ी एकदम स्ट्रांग है, तो मुझे पता है कि ये कंपटीशन में ऐसी कॉफ़ी कोई नहीं बना सकता है। अगर बना सकते हैं तो कितने हैं, कैसे हैं, हाई है कि लो है मेरा कंपटीशन, मुझे ये चेक करना है। हाई क्वालिटी, मेरे को मेरी क्वालिटी पे मेंटेन रखना है। मेरा एक एक ही मेरा मोटो रहेगा कि क्वालिटी अच्छी रहेगी। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो मेरे कस्टमर्स मुझसे एकदम स्ट्रांग रहेंगे, तो मेरी रिवाइवरी के लिए कोई नहीं आ सकता, राइट। मेरे कॉम्पिटिटर्स वेरी लो हो जाएंगे। Threat of new entrants, entry of big companies such as McDonald's, Dunkin's, Donuts और Burger King, मुझे इनसे एक बार खतरा है, राइट। मुझे इनसे एक बार थोड़ा सा एक फियर आ जाएगा मेरे मन में, क्यों, क्योंकि ये नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, मुझे एक बार के लिए टक्कर दे सकते हैं, राइट। रिलेटिवली लो बैरियर टू न्यू एंट्रेंट्स, न्यू एक्सेप्ट फॉर हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट डिसएडवांटेज। एक लोग अगर कुछ अलग ही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेके आ रहे हैं, या फिर कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा कम है, तो लोग सीधी सी बात है वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। बट मुझे यहाँ पे बैरियर्स का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा एक ब्रांड है। ये ब्रांड को टक्कर देने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो लोग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो एक यहाँ पे मुझे लॉस हो सकता है, मुझे यहाँ पे एक ये टेंशन वाली बात है मेरी, राइट। नेक्स्ट लेते हैं थ्रेट ऑफ न्यू थ्रेट्स फ्रॉम सब्सटीट्यूट। क्या हो सकता है, लो थ्रेट्स फ्रॉम सब्सटीट्यूट, क्यों, क्योंकि मेरा एक ब्रांड है, मेरा कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी बहुत कम है, न्यू एंट्रेंस पॉसिबल नहीं है स्टारबक्स को टक्कर देने वाले। अगर है तो भी वैसा प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा, और स्टारबक्स के जैसा तो बनने वाला नहीं है। ऑफर लेस अट्रैक्शन टू अदर्स प्रोडक्ट, मैं सेम वैसा तो मतलब कोई मेरे प्रोडक्ट को छोड़ के, एक बार मेरे प्रोडक्ट को स्टिक हो गया तो मेरे प्रोडक्ट को छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि वो मैंने क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। ब्रांड इमेज है, रिकग्नाइजेशन है, मुझे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ माई, राइट। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लाई, लो बार्गेनिंग पावर है, जहाँ से मैं रॉ मटेरियल उठाती हूँ वहाँ पे बार्गेनिंग पावर लो है, क्यों, क्योंकि मेरे सेम कोई भी नहीं है, राइट। सेम प्रोडक्ट खरीदने वाले कोई भी नहीं, तो इनको ये मुझे ही देना पड़ेगा, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरा बार्गेनिंग पावर भी काफी लो है, लो बार्गेनिंग पावर है। लेस कॉन्सेंट्रेटेड सप्लायर्स,
बहुत 2-3 जनों से ही मैं लेती हूँ ये चीज़। लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल सप्लायर टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग वन। मेरे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनको मैं एग्जिस्ट कर सकती हूँ। तो सप्लायर्स कभी भी मुझसे बार्गेन नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है ये मुझे छोड़ के कहीं और भी जा सकती है प्रोडक्ट्स लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए। तो मुझे इनको देना पड़ेगा रीजनेबल पावर। मैं इनके साथ बार्गेन नहीं कर सकती, राइट? ये लोग मेरे साथ बार्गेन नहीं कर सकते। फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, मोर ऑप्शन ड्यू टू नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इनके पास ऑप्शन है बट ये लोग क्वालिटी के साथ अगर स्टिक रहना चाहते हैं तो फिर इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो एक बार स्टारबक्स की कॉफी पी ले तो वो वापस तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। एक बस कॉस्ट हो जाता है, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई है बाकी सबकी वजह से। अगर लोग कॉस्ट देख रहे हैं तो फिर मुझे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसमें, बराबर। कंज्यूमर आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। अगर वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो फिर मतलब उनको प्राइस से अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो मेरे प्रोडक्ट के साथ एकदम स्टिक रहने वाले हैं। अगर उनको प्राइस से फर्क पड़ रहा है तो वो जल्दी से दूसरे प्रोडक्ट्स के पास जाएंगे, दूसरे ब्रांड के पास जाएंगे, राइट? उनके पास भी वैरायटी। अब कॉफी के लिए बहुत सारे कैफेज है, बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं। तो मुझे एक मतलब मेरी मेरे ही टक्कर देने वाले बहुत सारे आ गए, सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे आ गए। तो मुझे एक टेंशन है बट वही क्वालिटी का देने वाला कोई नहीं आया। तो मेरे लिए एक ये स्पेशल पॉइंट है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये होते सारे 5 पॉइंट। मुझे पूरे कंपटीशन को देखते हुए कि मुझे कौन से जगह पे मुझे क्या क्या लॉस हो सकता है, इसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकती हूँ और अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। होप आप लोग को ये लेक्चर समझा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।